सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं भारद्वाज रतन डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब तो हम यहाँ हरियाणा में आए हुए थे जी। ये एक आनंद ग्राम करके जगह पता चली तो हम हरियाणा घूम रहे थे। पहले हम राजन जी के फार्म पे होके आए और सुबह वहीं पता चला कि एक ऐसा ही एग्रो टूरिज्म करके एक फार्म चल रहा है जो कि आनंद ग्राम से है जी। तो वहीं हमें पता चला कि आके कि वहाँ जो हम आज के पंजाब में हरियाणा में खास करके कि हम चाहते हैं कि फॉरेन चले जाएं, है ना, तो वहाँ ये उल्टा हो रहा है कि फॉरेनर यहाँ आ रहे हैं। तो हम ये समझेंगे जी। ये रमन जी हैं, इसके थोड़ा आगे आ जाइए। अगर आप थोड़ा बताइए ये उल्टी दिशा आपने कैसे कर दी एक तो, और फार्म के बारे में, उससे पहले अपने बारे में थोड़ा बात रखेंगे जी। सत श्री अकाल जी। जिदा कि आप पहला थोड़ी गल रखी कि ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਆਈਏ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਖ ਪਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ थोड़ा रखो जी। यहाँ पे 2002 में हमने कुछ प्लांट्स लगाए थे 1 एकड़ में जी, और जिस भी तरह के फ्रूट्स के प्लांट्स हो सकते हैं उस सभी तरह के लगाए थे जी। तो ये वाला जो एरिया है ये तो हो गया 22 साल पुराना। ठीक है जी। फिर 3.5 एकड़ में हमने उसके बाद कुछ साल बाद और प्लांटेशन की जी। धीरे धीरे ये जगह 2 चीजों के लिए तैयार हुई। पहली एग्रीकल्चर टूरिज्म और दूसरा ध्यान और योग जी। तो यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर टूरिज्म के लिए आते हैं और ध्यान सीखने आते हैं, योग सीखने आते हैं, और भारत की जो प्राचीन विद्याएं हैं उन्हें सीखने आते हैं। अब आश्चर्य का विषय तो ये है कि भारत की प्राचीन विद्याओं में भारतीयों को कोई बहुत ज्यादा रस नहीं है। भारत की प्राचीन विद्याओं में रस ले रहे हैं विदेशी लोग। ठीक है। तो दूर दूर से लाखों रुपए की टिकट का खर्चा करके कई महीनों का समय निकाल के लोग यहाँ पर भारत की प्राचीन विद्याएं सीखने आते हैं जी। इसके साथ ही एग्रीकल्चर टूरिज्म तो अपने आप हो ही जाता है। भारत की प्राचीन विद्याओं में योग हुआ, ध्यान हुआ, भक्ति हुई, तंत्र हुआ। इन सब चीजों में विदेशी जो लोग हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है जी। तो मैं तो मजाक में ये कह रहा हूँ कि भाई पहले तो उन्होंने हमारी संपत्ति लूट ली थी, अब हमारा ज्ञान भी लेके जा रहे हैं। अच्छा। बस ये है कि ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, वो बढ़ता है। विदेशी युवाओं की होड़ में भारतीय युवा जा रहे हैं विदेश। सही है जी। और भारत की संस्कृति के प्रति आकर्षित होके आप वृंदावन देख लो, ऋषिकेश देख लो, या यहाँ इतने सारे युवा आते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि परमात्मा यदि कहीं है तो वो भारत में है और वो छिपा बैठा है और उसको डिस्कवर करना है इनको। तो ऐसी स्थिति है। से ये भी कुछ लोग दिखाई दे पड़ रहे हैं जी कि कहीं बाहर से आए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बताएं। ये कहाँ से आए हैं, आपसे कैसे ये भाई लोग तो क्या लेने आ गए? इंग्लैंड से आए हैं जी। और ये कल शाम को ही आए हैं। तो मेरा अभी इनसे बहुत ज्यादा बातचीत मेरी अभी तक हो नहीं पाई है जी। इनका आने का मूल उद्देश्य क्या है। तो थोड़ा तो ये दोनों लोग इंग्लैंड से हैं। इनमें एक खास बात मैं बता दूं, इन्होंने संकल्प किया है दिल्ली से लेकर इंग्लैंड तक लिफ्ट लेकर जाएंगे, 1 रुपया भी किराए का नहीं खर्चेंगे जी। तो ऐसा इन्होंने संकल्प किया है।
काफी बड़ा संकल्प कर इंग्लैंड लिए। में कैसे रूट बनाएंगे जाने का? बाय एयर, वो बाय पाकिस्तान के थ्रू बाय पाकिस्तान, बाय रोड? यू विल गो बाय रोड to England. So, which route you will follow? ये माइक थोड़ा दीजिए जिनको। Which route you will follow from India? So we'll be entering in the Arati land border near Amritsar, and then we'll be travelling southwest down to Karachi by road, and then from Karachi we have to take a flight. You have to take flight. We have to take one flight because as British nationals we're not allowed to travel through Iran without without a They guide. allow travel free. You have to get a visa. So for Pakistan we had to get a visa, and then we'll travel through Pakistan, and we have to fly over Iran because Iran does not allow British nationals without a guide every day, and that proved to be very expensive. So we have to fly over Iran to Azerbaijan, and then from Azerbaijan we continue our journey using the thumb, hitchhiking back to England. So it'll be Azerbaijan, then Georgia, then Turkey, and then from Turkey we'll be in Europe, so we can either go north through Romania or we can go west through Croatia and the Mediterranean. So then we'll decide, depending on the temperature, whether we want to go a bit more cooler. Places Or you like in India? in India, everywhere, to be honest with you. It's been beautiful. I think the top ones have been like Varanasi. Mumbai was my personal favourite. Mumbai was amazing. We've done a lot of big cities in India. This has been our first time really we've come to like the countryside. You went to Gujarat also? We've not been to Gujarat. We've been to well actually we've done a bit of everything. We started in Kerala, so we wanted to go and see the sea. It is very beautiful. Kerala The is very beaches. I'm personally a farmer type from home. I live in a rural area, so for me I'm attracted to the countryside, to the beach. So we went and How saw did Kerala you travel to Kerala, Bombay? How did you travel? By? by a hitchhike With the thumb. with the What? thumb. Just you take the lift from. Everything with the thumb. This is just come. this is our best Stop friend. it. We have to ride with Yeah. you. Stop. You have to take us, whether you like it or not. Sometimes you get in the road. First time. First time. Yeah, first time we've been to India. Yeah. Been like 4 weeks now, so 4 or 5 weeks. So done a good amount of time here क्या now. उद्देश्य रहा जिनका आने का? They are just come for wanderer, just like wanderer. Just wandering, Just a wandering, wander. trying to What is your purpose to come to India? Just something new. A new experience. Yeah, You Mike need to talk. Pascal. You're the tourism really, but like Tourism. tourism. But I mean, exploration. India, from a British perspective, India What is tempted to come to India? when to become the first of tempted him? March. What is the tempted? temptation? Oh well, for that's you? what I was going to say. Like, just the culture. The culture Culture. is like Okay, so okay, different okay. to England. Yeah. England, like, it's almost impossible for me to express the differences because it's just different in every way. The way the people act, the way the people are, the food, the heat, the vibrancy. India's just like a whole new world for us. Yeah. So for us, it's like the most interesting place in the world to go to because everything we see is exciting and everything we see is new. And then along with that, you got the natural beauty. So you got the mountains and the beaches. India to me is just always. ओके, ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे ना ब्यूटी देखने आए हैं, यहाँ अलग अलग कल्चर है, वो हमें बड़ा इम्प्रेस कर रहा है। कह रहे अभी हमारा कोई स्पिरिचुअल नहीं है ऐसा कि हमें बस अच्छा लग रहा है। केरला इनको बहुत अच्छा लगा, यहाँ की इनका सारा, कल से आए मैं इनको देख रही हूँ, ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ बहुत ही अच्छा हो रहा सारा कुछ। Why choose, मतलब आनंद ग्राम इन्होंने ये फार्म क्यों? जस्ट इन्होंने सर्च करा गूगल पे, वहां पे था, तो इनको इधर मूव करना था कि दिल्ली से आगे हमने कहाँ जाना है, तो इन्होंने वहां सर्च करा। आजकल के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, दे फाइंड इट। और कमाल की बात है, मैं इनसे ये पूछ रही कि तुम दिल्ली से यहाँ कैसे पहुंचे? लिफ्ट लेके इट इज नॉट इजी टू रीच हियर, रिमोट प्लेस पे है, पर इनकी हिम्मत है ना, ये कहाँ से, करनाल तक तो अच्छा है, ओके, दे कैन कम, एनी फॉरनर दे कैन कम टू द करनाल इजिली, बट यहाँ तक पहुंचने के लिए तो डेयर चाहिए ना। और कहाँ से आए ये लोग ना। और कल मैं इनकी वेट कर रही थी, कल मैं यहाँ पे थी कि कैसे पहुंचेंगे। दे वर हैप्पी कि हम बहुत अच्छी तरह से पहुंचे। बहुत लोगों को हमने हाथ दिया, उन्होंने हमारे को लिफ्ट दी, एंड वी आर हैप्पी। और बिल्कुल फ्रेश थे,
एनर्जी थी। ਇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ बाय लिफ्ट ਲੈਫਟ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ हाँ कह रहे अमृतसर हम किसी न किसी के लिफ्ट में चले जाएंगे, है ना। थोड़ा बहुत तो वो कह रहे हैं ना कि हमको फिर बाय एयर जाना पड़ेगा, थोड़ा पे करना पड़ेगा। मैं तो उनको कल बोला, मैं कि तुम इतने डेयरिंग कैसे हो, कराची में लाहौर में इतने, देखो ना गड़बड़ तो है ही ना, दंगे। कहते वी आर डेयरिंग, हम नहीं डर रहे किसी से, हमको जाना ही जाना है। ये वाली बात। तो ये तो हम थोड़ा क्लोज करना चाहेंगे जी बात। ये था कि मुद्दा कि किसान, अब जैसे रमन जी ने ये फार्म डिजाइन कर लिया जी, तो बाकी के जो किसान हैं वो इसको ऐसे एग्रो टूरिज्म या इस तरह के नए है ना आयामों को कैसे उत्पन्न करें और वो कैसे जुड़ें, उसके लिए आप थोड़ा बताएं जी। आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो या आप कोई शिविर लगाते हैं, इसकी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं या ध्यान की, तो ये आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ पाएगा? देखो, ध्यान की तो यहाँ पे ट्रेनिंग चलती ही है जी। कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर ध्यान और भारत की जो प्राचीन विद्याएं हैं उनका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। समय समय पर यहाँ पर ध्यान शिविर होते रहते हैं जी। जैसे अभी पीछे मार्च में था और अभी 2 जुलाई से शुरू है, ठीक है, 7 जुलाई तक। जब शिविर नहीं भी होते उन दिनों में भी यहाँ पर आकर जो प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं या जो ध्यान सीखना चाहते हैं वो लोग भी आ सकते हैं। बहुत अच्छे। इसके अलावा जिनको किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहकर उनमें भी बहुत सुधार होता है। उस तरह के लोग भी यहाँ पर आते हैं। बढ़िया। रही बात एग्रीकल्चर टूरिज्म की, तो एग्रीकल्चर टूरिज्म के लिए मुझे लगता है तो प्रकृति का सानिध्य चाहिए। दूसरा, जो होस्ट है उसके दिल में स्वागत की भावना चाहिए। बिल्कुल। और जो भी हमारे पास सामान्य एक बेसिक लेवल की जी कंस्ट्रक्शन है तो मतलब रहने का को ही प्रबंध सब लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है जी। क्योंकि देखो, महलों को तो जीकर आ ही रहे होते हैं वो लोग, उन्हें चाहिए होता है एक रो नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आप सब यहाँ अगर पर अपना available कांटेक्ट नंबर देना चाहें हाँ जी, दे सकते हैं। 98132 जी 19000 जी, और हिंदी में भी 98 132 19000 जी। बहुत और धन्यवाद। हमारी वेबसाइट है anandgram.com। ठीक है जी। तो मेरा निवेदन है जी सभी बहन भाइयों से, किसानों से, कि इनके फार्म पे जरूर आप विजिट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद जी, और साथ में माता जी और इन सभी विदेशियों का भी। चलो, माता जी का तो इंडियन नाम है जी। ना। ये